नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू द यू सीरीज, जहां पर हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि यू से चालू होती है। सो यूरिक एसिड, यूटीआई एंड ऑफ कोर्स द यूटेरस प्रोलैप्स। बट टुडे इज अबाउट यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स आजकल यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है और लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग ट्रबल विद देयर यूरिक एसिड। Before I tell you what to do about uric acid, I want you to quickly understand what is uric acid, because बहुत लोग ये सोचते हैं कि यूरिक एसिड हो गया है तो पालक बंद कर दो और टमाटर बंद कर दो एंड देन दैट्स इट, यू नो, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट, या दाल बंद कर दो एंड देन अगर हम लोगों ने दाल वगैरह बंद कर दी तो देन वी डोंट इवन नो व्हाट टू ईट इन आवर डाइट। तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको थोड़े एजुकेशन के साथ आपको ये पता चलेगा कि यूरिक एसिड जो है ये बॉडी का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेटाबोलाइट। सो यूरिक एसिड हर रोज़ हमारे बॉडी में बनता है एंड दिस इज़ अ नेचुरल मेटाबोलाइट विच कम्स फ्रॉम वन केमिकल कॉल्ड प्यूरिन, जो कि नेचुरल सेल ब्रेक डाउन के वजह से हमारे बॉडी में क्रिएट होता रहता है। अभी अगर यूरिक एसिड को हमें कम रखना है तो ये भी हमको ये जानना चाहिए कि कितने लेवल तक नॉर्मल है यूरिक एसिड। सो इफ़ यू आर अ वुमन इट इज़ अबाउट 2 to 6 एंड इफ़ यू आर अ मेल इट इज़ अबाउट 3 to 7। आप ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली देखोगे कि ज़्यादा करके मेन को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। उसका भी मैं रीज़न आपको बता दूंगी, बट आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूरिक एसिड हर रोज़ बॉडी में बनता ही है। बढ़ता कब है? बढ़ता तब है जब आपकी बॉडी इस वेस्ट प्रोडक्ट को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली या ऑप्टिमली क्लियर आउट नहीं कर पाती है। बॉडी कब वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लियर आउट नहीं कर पाती? जब it is not functioning like the way it should. Specifically, kidneys are not operating like the way they should. So what we need to do is we need to optimize on the body's functioning and we have to support the clearance. तो अगर आपको uric acid कम करना है तो what you essentially need to do is you have to adopt strategies which help clear out uric acid. So you have to optimize the clearance एंड नॉट स्टॉप पालक टमाटर दाल। आई मीन ऐसा हम कितना पालक टमाटर और दाल खाते हो कि उसके वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपका इनसफिशिएंट क्लियरेंस के वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अभी इनसफिशिएंट क्लियरेंस कब होता है? ऑफ कोर्स देयर आर सम ड्रग्स, इफ यू आर ऑन सम काइंड ऑफ ड्रग्स, मतलब मेडिकल कंडीशन के वजह से तो तब बढ़ता है, बट मोस्टली जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो इन 3 चीज़ों के वजह से बढ़ता है: स्मोकिंग, अल्कोहल एंड sitting, which is also why men have more of a uric acid issue than women, because they tend to be much more frequent and smokers, they tend to drink much more, and of course Indian men just sit around so much more. तो अगर आपको क्लियरेंस इंप्रूव करना है तो स्मोकिंग, अल्कोहल, सिटिंग आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह पे बैठ के स्मोकिंग तो चालू है, रात का दारू भी चालू है, लेकिन दाल खाना बंद कर दिया तो उससे आपका यूरिक एसिड जाने नहीं वाला है। क्लियरेंस पे आप ध्यान दीजिए, ओके? एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टॉप। नाउ इफ वी हैव टू स्टॉप दीज थिंग्स, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू ऐड? व्हाट वी नीड टू ऐड इन आवर लाइफ is exercise. What we need to add in our life is water. याद रखिए, अल्कोहल के बारे में जो बोलते हैं that it is healthy for the heart, this ये मिथ है। मिथ मतलब इसमें कोई भी सत्य नहीं है। सत्य अल्कोहल का ये है कि अगर आपने अल्कोहल पी लिया, दारू पी ली, कोई भी उसका नाम हो, बियर, वाइन, वोडका, व्हाटएवर, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो क्लियरेंस पुअर हो जाता है। जब क्लियरेंस पुअर हो जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर यूरिक एसिड ऐसे ही बढ़ते गया तो फिर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में मोबिलिटी कम होना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके वजह से आपको किडनी स्टोन भी हो सकता है, आपको जॉइंट इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, आपकी मोबिलिटी भी कम हो सकती है। तो यूरिक एसिड को नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। और स्मोकिंग, पब्लिक स्मोकिंग काय के लिए करता है? टू de-stress, you know, but what is a better de-stressor and what helps you with clearance?
समय पर सोना, ठीक है. So, smoking, obviously you understand, smoking and living in polluted areas comes in the way of clearance of toxins. Alcohol comes in the way of clearance of toxins. Sitting around, खाली बैठे ही हो, and blood supply, oxygenated blood supply मिलता ही नहीं है cells को, again comes in the way of waste clearance. So, you need sleep, water, exercise. अभी ये तो आप मोटा मोटा जान गए, but then we always have more specific questions on what exactly do we need. So, you know, number one, वाटर के तरह कोई उपाय ही नहीं है यूरिक एसिड का. यूरिक एसिड में टिपिकली क्या होता है दैट पीपल विथ हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड ऑल्सो हैव अ वेरी पेक्यूलियर बिहेवियर के पूरे दिन में वो लोग इतना पानी नहीं पीते हैं जितना कि वो लोग रात में पीते हैं. पूरे दिन में वो लोग को इतनी सुसु नहीं होती है जितनी कि रात में होती है. सो बी वेरी कॉन्शियस एंड वर्क एट इंक्रीजिंग योर वाटर इनटेक इन द डे. ओके, नाउ हाउ विल यू इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर इन द डे? पानी आपके अराउंड रखिए. तो जैसे हम लोग पहले रखते थे, यू नो, लाइक अ तांब्या भांड या एक जग, जो कि आप जहाँ पे भी हो आपको दिख रहा है, तो आपके मेन डाइनिंग टेबल पे, आपके राइटिंग डेस्क पे, आपके ऑफिस के डेस्क पे आप पानी का जग रखिए. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर इन द डे. This will help you hydrate. The second thing that works at hydrating you is eating a fresh fruit every single day. कौन सा फ्रूट? जो कि सीजन में है. And if you already have some inflammation, then the fruit which works really well is banana. That's the fruit that you should be eating. Banana आपको 12 महीने मिलता है. The third thing that really helps with keeping the uric acid down. और मैं जानती हूँ कि आपने बहुत कुछ सुना होगा कि प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बट याद रखिए ये क्लियरेंस का प्रॉब्लम है. यूरिक एसिड हर रोज़ बनता ही है, उसको क्लियर होना चाहिए. सो मिल्क, दही, छाछ, these are things that you must add to your diet. If you ask me what specifically should I add, then I would surely say work at adding dahi with raisins, because आप ये भी नोटिस करोगे कि जितने भी लोगों को यूरिक एसिड बनता है उनका मतलब हाई लेवल्स पर होता है, उनको ये भी एक टेंडेंसी रहती है कि उनका विटामिन B12 लेवल थोड़ा कम होता है. तो ये आपका वो घर पे बैठे बैठे यू विल गेट अ नाइस probiotic which is also rich in B12, which is also rich in iron levels. So have the dahi with raisins once every day. Chas jo hai, this again helps you hydrate, and this is good for your bones and joints. Or uric acid a lot of times is also high in people who have high BP, and chas works as a very good hydrating agent. So milk, dahi, छाछ इनको अपने दिन में include कीजिए. So maybe you can have dahi with raisins at lunch, you can have छाछ with dinner, or you can have छाछ with breakfast, whatever you like, but have a serving of each every day. The fourth thing which really works is a handful of nuts. तो आप ये जानते होंगे कि आप जानते नहीं, आप शायद ये करते होंगे, a lot of us have चाय इन द आफ्टरनून, और फिर आफ्टरनून चाय के साथ में हम लोग 2 बिस्किट खाते हैं. जब हम 2 बिस्किट खाते हैं या 4 बिस्किट खाते हैं, तब हमारा इंटेक ऑफ हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप, जो कि एक प्रोसेस्ड शुगर है, वो उस प्रोसेस्ड शुगर का, और ये प्रोसेस्ड शुगर आपको हर एक चीज़ में मिलती है, ये मतलब हर एक प्रोसेस्ड चीज़ में मिलती है, इसका इंटेक बढ़ जाता है. सो डू नॉट हैव द बिस्किट, इंस्टेड गो बैक टू द हैबिट ऑफ हैविंग अ हैंडफुल ऑफ पीनट्स या मूंगफली along with your chai. That will also help you keep your uric acid levels down. And one more thing that you need to do, maybe I should write here, पानी I don't want to cut because फिर हम लोग पानी को भूल ही जाते हैं. The fifth thing that you must add to your diet are a variety of pulses and sprouts. लेकिन कैसे pulses and sprouts? That you have to first soak, then you must sprout, then you must cook, and then you must eat in the right proportion. Right proportion मतलब क्या?
कि एक प्रोपोर्शन रहता है कि अगर आप होम सेट ये प्रोपोर्शन रहता है कि कितने राइस के साथ में आपको कितनी दाल खानी है, कि कितने रोटी के साथ में आपको कितनी दाल खानी है, वो जो प्रोपोर्शन है उसको आप अपसेट मत कीजिए। कई बार क्या हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाने के चक्कर में हम दाल ज़्यादा खा लेते हैं, तब जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप दाल को दाल के तरह खाओगे तभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट रिमेंबर दैट यू मस्ट सोक इट फर्स्ट। अभी राजमा, चौली, लोबिया, चना, ये तो हम लोग सब कुछ सोक कर ही लेते हैं, लेकिन जो रेगुलर जब आप दाल खा रहे हो अरहर की या मूंग की, तो आप उसे पहले सोक कीजिए एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर के लिए जब आपने उसको सोक किया है तभी आप उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हींग ऐसे डाल के उसे अच्छी तरीके से सोक कीजिए। उसके बाद में पका के आप उसे दाल के तरह खाएंगे आपके चावल के साथ में, देन इट इज़ गोइंग टू बी ओके। अभी ये सब चीज़ें हैं कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए, तो खाने में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टमाटर बंद कर देते हैं, बट एक्चुअली द स्टफ दैट यू हैव टू स्टॉप इज केचप। आपको केचप बंद करना है, आपको टेट्रा पैक जूसेस कम करने हैं। मतलब आप फ्लाइट पे चले गए तो आपके फ्लाइट के टिकट के साथ में एक टेट्रा पैक जूस फ्री आ गया तो आप उसको पी रहे हो, या आपको फ्री में मिल गया तो घर पे भी लेके जा रहे हो कि चलो बाद में पीता हूँ, तो टेट्रा पैक जूसेस आपको बंद करने हैं। उसके साथ में जो भी पैकेट में से आता है, फिर वो चॉकलेट्स हो या चिप्स हो या बिस्किट्स हो, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी। जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है, उतना ही यूरिक एसिड भी बढ़ता है। सो पैकेट में से चीज़ें आप मत खाइए। ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी मत कीजिए। नाउ अबाउट एक्सरसाइज, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू अबाउट एक्सरसाइज। यूरिक एसिड में सबको इसलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो हम लोग बैठे हुए ही है। जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो फॉर एवरी 30 minutes of sitting down, stand at least for 3 minutes. This is the one thing that you must do every time that you feel that your uric acid levels are going down. हर रोज कम से कम 1 फ्लोर तो आप चढ़िए, बॉडी को मोबाइल रखिए, एंड हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। यू नो, उसी के साथ में द एक्सरसाइजेस दैट वी कीप शेयरिंग अबाउट स्ट्रेचेस या योगा, उनको भी कीजिए। सो हर रोज फॉर एवरी 30 minutes of sitting you have to stand up for 3 minutes. Every day you have to climb at least 1 floor. Every week you have to do at least 2 days of strength training, and every day you must try and do some stretches or yoga. ये एक्सरसाइज की बात रही। और सोने के पहले भी, इफ़ यू आर द टाइप जिनको अच्छी नींद नहीं आ रही, so then have a glass of milk before you sleep. So you can have a glass of milk, you know, like a night cap, हल्दी मिल्क आप ले लीजिए और सो जाइए। बहुत लोगों का जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन डाउन रखने के लिए अभी हम लोग हल्दी के पिल्स ले रहे हैं। सो डोंट टेक हल्दी का पिल, डू नॉट टेक हल्दी का शॉट। रेगुलर हल्दी मिल्क लेके आप सो जाइए तो आपको डी स्ट्रेसिंग लगेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। एंड गैजेट्स दूर रखिए। गैजेट्स आपको क्यों दूर रखने हैं? क्योंकि अगर आप फ़ोन या किसी पे हो तो आप बैठे हुए ही रहते हो। देखिए, the more time you spend on the gadget, the more time you spend sitting. The more time you spend sitting, the higher your chances of having high uric acid. So cut down on the time of your gadgets. All right? तो ये रही इन सारी all this information. I hope this has been useful about quick myths. पालक, क्योंकि बहुत लोग पालक अवॉइड करते हैं, तो आस्क योरसेल्फ, आप साल में कितने बार पालक खाते हो? 4 बार पालक खाते हो, 5 बार पालक खाते हो, 12 बार पालक खाते हो? उससे तो यूरिक एसिड नहीं बन रहा है ना। उसको ठीक से पका के खाइए, सब्जी को सब्जी की तरह खाइए। इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर यूरिक एसिड। सेकेंडली, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप खा सकते हो क्या? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी दैट इट इज सेफ। यू नो,
थर्डली व्हाट अबाउट एग, अंडा भी सेफ है, यू कैन ईट एन अंडा, बट याद रखिए कि दिन में 35-36 अंडे मत खाइए, नॉट जस्ट फॉर यूरिक एसिड बट जस्ट फॉर प्लेन कॉमन सेंस। लेकिन अगर आप दिन का एक अंडा खा रहे हो या 2 अंडे खा रहे हो तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। फिर अबाउट मीट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वरी अबाउट थिंग्स लाइक मीट एंड फिश, शुड यू ईट देम और शुड यू नॉट ईट देम? लाइक आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग दैट यूरिक एसिड बढ़ता है जब आपका क्लियरेंस पुअर हो जाता है, लेकिन यूरिक एसिड बॉडी बनाता ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मीट और फिश खा रहे हो तभी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। वेजिटेरियंस को भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। तो जो भी लोग मीट और फिश खाते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मीट एंड फिश हमको कैसे खाना है, जैसे हमारे दादी और नानी ने सिखाया हो। तो इवन इफ यू हैव हाई यूरिक एसिड लेवल्स बट यू आर ईटिंग मीट एंड fish about 2 days in the week and you are having it as a small part of your meal, you know, as a part of your lunch and dinner, then it is completely okay. If you start having only meat, that's when you are actually risking a problem, and not just a problem of uric acid but basically a problem of all kinds of clearances, of insufficiencies in your diet, of loss of diversity in your diet, of loss of nutrients from your diet. So long story short, eat a more wholesome diet. Fish is okay, meat is okay, but as a part of the main meal 2 times a week, अगर 2 times max 3 times, not more than that. You know, अगर अंडा खा रहे हो, एक अंडा खा रहे हो, no problem. Milk and milk products you can safely have. You know, all vegetables you can safely have. Cook them, eat them like a sabzi. So I hope this has been useful. Oh yes, there was one more question. So the reason why I'm not asking, you know, I have all of your questions. So there was also a question on whey protein. Okay, is it okay to have whey protein? Yes, it is okay to have whey protein. Whey protein is safe in uric acid because none of these things are really purine rich foods. So you can have whey protein. Just have your whey protein right after exercise, you know, so follow the 4 hours of workout, rehydrate, replenish your glycogen stores, have your protein shake if you're in the habit of having the protein shake, and remember that it is smoking, alcohol and sitting that you must avoid if you want to get rid of uric acid. Yes, if you have questions, yes. What about millets? Oh, what about millets? Of course you can have them. Lekin same thing. How should you have your millets? You should have the millets of the season, and you should not have you know, you should not randomly mix your millets के अभी हाई फाइबर का ज़माना चल रहा है तो बाजरा भी डाल दिया, जवार भी डाल दिया, मकाई भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया. So you do know that bajra and makai are for winter, jawar and ragi are for summers, rajgira and kuttu are for the days where you're doing your upavas or fasting. So eat those millets in accordance to the season, and do not give up on rice or your regular chapati to include a millet. Surely do not give up on rice for including a millet. तो millet को include कीजिए, millet को अंदर लाके rice को बाहर मत निकालिए. Okay, so basically you're saying that pulses are okay, palak is okay, tomato is okay, and milk products are okay. Oh yeah, I am saying all of that, and I am saying what is not okay. Smoking is not okay, alcohol is not okay, sitting is not okay. So move more, eat foods which are hydrating. So eating more fresh food, eating more at home, not eating food from outside, not eating food from packets, all of this is hydrating. And smoking, you know, people tend to use it as a stress buster, but what actually helps you de-stress is a good night's sleep. So better sleep hygiene, good regular home cooked food, and regular exercise is what you need to do. You adopt this for just 3 months and your uric acid levels are bound to come down. और यूरिक एसिड के साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये सब भी है तो ये सिंपल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके आप फ्री में उनको भी कम लेवल पे लेके आ सकते हो. ट्राई करके देखिए. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कल हम लोग इसी समय पे मिलेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज फॉर UTI. सी यू सून.